क्रिएटिव प्रोसेस जो है लिखने का हो या कोई भी और क्रिएटिव काम करने का हो, आई थिंक उसकी पहली बुनियादी चीज़ तो यही होती है कि वो हर इंसान का अपना एक पर्टिकुलर, एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर, वो अपना स्टाइल होता है, आप कैसे किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं। हाँ, जब आपको आर्ट स्कूल में जाते हैं और पेंसिल पकड़ाई जाती है, तो टीचर डेफिनेटली बताता है कि स्ट्रोक क्यों लगाना है। तो उस हवाले से जो टेक्नीक के ऊपर आपको लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, आपको किताबें भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको इवेंचुअली ये ज़रूर फिर समझना है कि आपको क्या अंदाज़ बेहतर लग रहा है। अब फ्रैंकली मेरे लिए, मैंने कहीं पढ़ा भी और मुझे उस चीज़ में मैं बिलीव भी करता हूँ कि जितनी अच्छी कहानियाँ हैं, ऑल ग्रेट स्टोरीज़ दे स्टार्ट विद ग्रेट एंडिंग्स। जब आपको ये पता होता है कि एक कहानी का इख्तिताम कहाँ होगा, और इख्तिताम भी वो कि जहाँ पे आपने उसको सिर्फ अबैंडन करना है या छोड़ देना है। कुछ तो कहानियाँ सिंपल होती हैं जिसमें आपको पता है कि अच्छा भाई, जो कुछ भी होगा इन द एंड इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। लेकिन वो जब तक आपने डिसाइड नहीं किया होगा, आप अपनी कहानी का ट्रजेक्ट्री नहीं डिफाइन कर सकेंगे। ट्रजेक्ट्री जब डिफाइन हो जाती है, फिर उसकी बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत से सिंपल फॉर्मूला है। हॉलीवुड को अगर आप उठाएं तो वहाँ पे पता चलता है, जैसे जी पहले 10 मिनट बहुत क्रिटिकल होते हैं, 10 मिनट में जो आपका मेन कॉन्फ्लिक्ट है, अब वो 110-120 मिनट की फ़िल्म के हवाले से बात करें, जो कि डेफ़िनेटली 10% या 12% ऑफ द टोटल स्क्रीन टाइम बनता है। यानी पहले 10-12% ऑफ स्क्रीन टाइम के अंदर अगर आपने अपना मेन कॉन्फ्लिक्ट बता दिया कि अच्छा जी ये स्पाइडरमैन है और स्पाइडरमैन का ये मेन विलेन है, और अब पूरी फ़िल्म में हमने ये देखना है कि स्पाइडरमैन जो है वो इस विलेन के साथ कैसे कॉम्बैट करता है, एनकाउंटर करता है, एंड यू ऑलरेडी हैव एन एंडिंग इन योर हेड कि दैट विलेन इज़ गोइंग टू डाई बिकॉज़ स्पाइडरमैन इज़ अ सुपर हीरो एंड ही इज़ गोइंग टू विन। ठीक। अब जब एंडिंग आपके पास आ गई, तो फिर इवेंचुअली बिल्कुल आप उसको एक रिवर्स ऑर्डर में पीछे आना शुरू करते हैं। अब टेक्निक कहाँ पे डेफिनेटली काम करती है कि जब आप टीवी की बात करें, टीवी में किस्तें होती हैं, टीवी में मिड ब्रेक्स होती हैं, फिल्म के अंदर इंटरवल होती है, फिल्म के अंदर भी एक, तो उसका एक डेफिनेटली एक टाइम लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव तरीके से अगर आप कहानी सुनाना चाह रहे हैं और आप ऑडियंस की टेंशन भी ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी कहानी को एक टेक्निकल या एक मैकेनिकल टाइमलाइन पे लाना पड़ेगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल एक ड्रामे की किस्त है जिसमें 8 मिनट पे एक ब्रेक आनी है, अगर अब आप चाहते हैं कि 8 मिनट में जो इश्तिहारात चलेंगे उसके बाद वापस आपके पास कोई आए, तो आपको 8वें मिनट पे कोई एक चीज़, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में क्लिफ हैंगर कहते हैं, वो छोड़ना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो आई वुड से कि आप जब एक लंबी अपनी स्टोरी बना लेते हैं, द वे आई वर्क इज़ कि उस स्टोरी को फिर आप डिवाइड करते हैं। अगर मैं टेलीविज़न के लिए काम कर रहा हूँ, फिर मुझे पता है अच्छा अभी मुझे इसके सबसे पहले 20 किस्तें बनानी है, 20 किस्तों में मुझे इसको डिवाइड करना है। अब 20 किस्तों का मतलब है कि एक 20वीं किस्त की एंडिंग के अलावा मुझे 19 क्लिफ हैंगर्स चाहिए। तो अब एक कहानी आपने सोची जिसमें अच्छा जी एक वाक़यात हैं, एक इंसान है वो दूसरे इंसान को मिला, उन दोनों को मोहब्बत हुई, और मुझे एंडिंग पता है कि अच्छा अभी एक बीमार हो गया और वो मर गया, और ये मेरी कहानी की एंडिंग है। अब मुझे इधर तक कैसे पहुँचाना है? अब मैं 20 बड़े इवेंट्स अपनी स्टोरी में आइडेंटिफ़ाई करूँगा। उन 20 इवेंट्स के अंदर अब ज़रूरी नहीं है आपको जो ऑटोमैटिकली स्टोरी मिली है या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको 20 बड़े वाक़यात ऑफ़र करे। वहीं पे फिर आई थिंक मैं इसको कनेक्ट करूँगा मल्टीपल ट्रैक वाली बात के साथ भी। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है और ट्रैक्स ऐड करने की। कुछ वाक़यात होते हैं जो कहानी के नेचुरल फ्लो में बन रहे होते हैं, मगर कुछ वाक़यात आपको प्लांट करने पड़ते हैं आर्टिफ़िशियली। जिस तरह मर्डर मिस्ट्रीज़ लिखी जाती हैं, तो मर्डर मिस्ट्री में आपको पता है कि मर्डरर जो है वो, राइटर को तो सबसे पहले पता होता है कि कौन होगा, मगर वो 8-9 और कैरेक्टर्स इसलिए क्रिएट करता है ताकि मर्डर मिस्ट्री एंड तक आपका इंटरेस्ट रिटेन करके रखे। तो उसी तरह एक ड्रामे के अंदर आप जब बात करना शुरू करते हैं, तो वाक़यात में उलझाव, जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब अब स्क्रीन राइटिंग की बहुत सी किताबों में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि कैरेक्टर इज़ एक्शन, राइट? एंड एक्शन इज़ कैरेक्टर। यानी जब कोई कैरेक्टर कुछ करेगा नहीं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। अच्छा, वो जो कुछ कर रहा है, अब अगर मैं खाली यहाँ पे चाय पीना शुरू कर दूँ, तो इस चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज़ नो ड्रामा, देयर इज़ नो स्टोरी अबाउट इट। हाँ, अगर मेरे हाथ से एकदम कप छूटता है और मैं आपकी तरफ खौफ़ज़दा होकर देखता हूँ, नाउ दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज़ यू वुड वांट टू नो कि ये मुझे हुआ क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर जब आप क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो आई बिलीव कि आप अपनी कहानी को जब डिवाइड करें, तो आपके पास एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है कि जब कहानी में उलझाव आया, वो आपने स्टेट कर दिया। अब पूरी कहानी में वो उलझता रहेगा, उलझता रहेगा, उलझता रहेगा, और वो जो बड़ा क्लाइमैक्टिक मोमेंट आएगा जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाएगा और फिर वो सॉल्व होता है, तो हम एंड पे पहुँचते हैं। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जब आप डिसाइड कर लेते हैं, फिर आपको सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी कहानी, चाहे वो आप आर्ट फिल्म बना रहे हैं,
चाहे आप वो एक मेन ब्लॉकबस्टर बना रहे हैं, मेन स्ट्रीम बना रहे हैं, ड्रामा बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जब तक आप उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, उलझाव नहीं पैदा करेंगे, जिसको ऑडियंस सोचते वक्त अपने आप को एंगेज करेगी, तब तक आई थिंक यू आर नॉट एन इफेक्टिव स्टोरी टेलर।